जो बातचीत हुई, बातचीत का जो ब्यौरा दिया गया वो अब देश के सामने है। और उसमें ये बताया गया कि चीन के राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि बॉर्डर के इश्यूज का समाधान होना चाहिए। और मोदी जी ने भी वहां उनसे ये कहा है कि अगर चीन और भारत के संबंध सामान्य करने हैं तो बॉर्डर पर शांति और एलएसी का सम्मान किया जाना, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। तो इसमें भ्रम कहां पर है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं चीन से बात करने के लिए, चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि हमें बात करनी है, कि हमारी गरज है, हमें, आप हमसे बात कीजिए। दूसरा, फिर वो कहते हैं कि हमने चीन की सेना के सामने घुटने टेक दिए, चीन की सेना को हमने अपनी जमीन इनाम में दे दी। गौरव भाटिया साहब, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो आपको मालूम ही है। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों की ताकत जिसके पीछे हो, कोई माइका लाल नहीं है सौरभ जी, जो 1 इंच भूमि हमारी कब्जा सके। और ये बात जो है नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कही है, बार बार कही है, और 1 तारीख 19 जून 2020 की भी है, उसके बाद भी है। इसी तरह से अमित शाह जी ने भी कहा, ये मार्च 2023 की बात है, कि सुई बराबर जमीन भी भारत की किसी ने नहीं कब्जाई है, कोई कब्जा नहीं सकता। रक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही है 26 जून 2023 को, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, आप भी जानते हैं कि जब ये बात कही जा रही है तो इनको ना प्रधानमंत्री पे यकीन है, ना रक्षा मंत्री पे, ना गृह मंत्री पे, और भारत की सेना भी जब ये कहती है कि 1 इंच भूमि जो है वो कब्जाई नहीं गई, तो ये बयान देते हैं। इसका मतलब ये लोग चीन के इशारे पे यहां पे चीनी एजेंट है। और मैं क्यों कहता हूं, आज बच्चा बच्चा हर नागरिक एक सवाल पूछ रहा है। ये तस्वीर है, राहुल गांधी ने एक करार पार्टी टू पार्टी, जो चीन की पार्टी है सीसीपी, उसके साथ हस्ताक्षर किए, तब वो सत्ता में थे। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस नहीं है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा, क्या इस करार में ही ऐसा लिखा है कि जब डोकलाम हुआ और हमारी सेना चीनी सेना को खदेड़ रही थी तो आप हक्का नूडल खा रहे थे वहां के एम्बेसडर के साथ? क्या ये पूछा नहीं जाएगा, इस करार में क्या ये लिखा है कि भारत की गोपनीय सूचना आप चीन तक पहुंचाएंगे? क्या ये इस करार में ही लिखा है? और मैं प्रमाण के साथ आया हूं, ये देखिए, जब चीनी सेना को हमारी वीर सेना खदेड़ रही है तो मोदी जी को कह रहे हैं सरेंडर मोदी। 21 जून 2020 देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा सौरभ जी। और इसके बाद मैं एक और ट्वीट पढ़ देता हूं, इसमें राहुल गांधी ने कहा है, गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। और यह भी प्रमाण हमारे सामने है कि रिश्वत ली चीन से 1,37,00,000 राजीव गांधी फाउंडेशन में। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, राहुल गांधी अगर सच्चे भारतीय हो और कुछ गलत नहीं किया गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने, तो क्यों नहीं सार्वजनिक करते एमओयू? क्यों ये नहीं बताते कि 1,37,00,000 रुपए रिश्वत ली थी, और अगर ली थी तो लौटाई है? तीसरा, क्या ये जो लद्दाख गए हैं राहुल गांधी, ये उसी चीनी रुपए से गए हैं? ऐशो आराम आज पर्याय है राहुल गांधी का। और अगर हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि देखो, इतने कठिन, इतने कठोर सवाल ना पूछो, ये गद्दारी की बात है। बच्चा बच्चा जानना चाहता है, क्या राहुल गांधी गद्दार है जिसके परिवार को भारत ने सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री बने हैं उनके परिवार से देश के? अच्छा, अब कांग्रेस के नेता आ जाएं तो फिर आपके इन आरोपों का उनसे जवाब लेते हैं, लेकिन यहाँ वारिस पठान बैठे हुए हैं। मैं तो चाहता हूं ओवैसी साहब के आप उन्होंने जो बात की उसका एक जवाब दें ताकि मैं उनको चर्चा में लाऊं। वो तो सवाल इस पर उठा रहे हैं कि हम क्यों पीछे पड़े हैं मीटिंग के लिए चीनी राष्ट्रपति से, हम क्यों, वो कह रहे हैं मोदी जी क्यों पीछे भाग रहे हैं चीन के राष्ट्रपति के कि मुझसे बात कर लो। देखिए, ये सब 2 सीटों वाली जो पार्टी है, मुस्लिमीन जिसके नाम पे है, जिसके रग रग में सांप्रदायिकता है, जिसके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भारत के सैनिक शहीद हो गए, और उन्होंने कहा कि मुसलमान ज्यादा हुए और हिंदू सैनिक कम हुए, तो देश की सेना को भी ये लोग बांट देते हैं। अरे,
आप देखिए जो वीडियो सामने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जलवा कायम है, भारत का डंका विश्व में बज रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी आगे हैं, जिनपिंग पीछे हैं, तो ये दिक्कत है। अभी उल्टा होता तो कहते देश के प्रधानमंत्री पीछे क्यों हैं? अरे ये नरेंद्र मोदी जी हैं, हर सांस में भारत का भला चाहेंगे। अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करने की कला असदुद्दीन ओवैसी को सीख लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो वारिस पठान बैठे हैं, इन्होंने भी ऐसे ही बयान दिए हैं जो नफरत भरे हैं, जो जहर फैलाते हैं। इन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी है। मैं इतना ही कहूंगा, देश की सेना पे विश्वास करो, रजाकार मत बनो। रजाकार चले गए, अब तुम भी ऐसी सोच को कब्र में दफन कर दो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।